अगर हिसाब लगाएंगे तो 1300 से ज़्यादा सड़कें एक समय जो है बाधित हुई, और साथ में 5000 से ज़्यादा हमारे पेयजल योजनाएं, जिसमें सिंचाई की योजनाएं भी है, पूर्णतः क्षतिग्रस्त भी हुए। साथ में हमारे जो लोगों के अपने निजी संपत्ति है उसका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। करीब 3000 लोग तो पूर्णतः जो है इनके मकान जो है क्षतिग्रस्त हुए। वही 16000 के करीब मकान जो है आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए। हज़ारों के करीब जो है बड़े पशु और छोटे पशु जो है बर्फबारी के कारण, बेमौसमी और बरसात के कारण और बाढ़ के कारण जो है उनका भी नुकसान हुआ है। और सरकारी संपत्ति का भी बहुत नुकसान हुआ है, जिसमें हमारे स्कूल्स हैं, हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं और अन्य विभागों के भी जो है बहुत सारी संपत्तियों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसके अलावा जो है फिर भी जो विकास के काम है उसको रुकने नहीं दिया गया। जिस मुस्तैदी के साथ माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस आपदा को जो है एक चुनौती मानकर इसमें कार्य किया और जो नेतृत्व दिया, जिस कारण जो है बड़ी तेज़ी से राहत के काम हुए, लोगों को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा राहत भी मिला। और एक काम पहली बार हिमाचल में हुआ कि हम भी बहुत लंबे समय से विधानसभा में चर्चाओं में करते रहे कि राहत का जो रकम है वो बहुत कम मामूली होता था। हम कहते थे कि इसको बढ़ाना चाहिए, परंतु इसे बढ़ाने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की ज़रूरत थी, जो पहली बार आपको हिमाचल में देखने को मिला है। माननीय मुख्यमंत्री ने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाते हुए और जो बजट को एक जो बेशक केंद्र से सहायता नहीं मिली, परंतु अपने लिमिटेड संसाधनों को सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए ऐतिहासिक निर्णय लिया। और इस बरसात में जो एक यहाँ पर पहली बार इतनी बड़ी त्रासदी हुई, उसके लिए एक अलग से पैकेज घोषित किया है। न केवल घोषणा की गई, बल्कि इसको जो है देना भी शुरू कर दिया है। आप जानते हैं कि जो नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फंड है उसमें मकान जो पूर्णतः क्षतिग्रस्त होता है उसमें मात्र जो है 1,30,000 रुपये मैक्सिमम मिलता है। अभी जो ऐतिहासिक फैसला हुआ है इसमें 7 लाख रुपये जो है मकान जो क्षतिग्रस्त हुआ है पूर्णतः उसे देना शुरू कर दिया है। अभी बहुत सारे जिलों में पहली किस्त 3-3 लाख की जारी भी कर दी गई है। साथ में जो आंशिक रूप से मकान क्षतिग्रस्त होता है, अगर पक्का मकान है या कच्चा मकान है, उसको मिला के मैक्सिमम 10,000 रुपये और 5,000 के आसपास मिलता है। इस बार चाहे वो कच्चा है चाहे पक्का है, 16,000 से ज़्यादा आंशिक रूप से मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनको जो है पूरा 1 लाख रुपये दिया जा रहा है। इसी तरह से जो लोगों के घर के अंदर अपने जो साजो सामान होता है उसके नुकसान पे मात्र 10,000 रुपये दिया जाता था, इस राशि को बढ़ाकर 50,000 रुपये दिया जा रहा है। और साथ में जो पशुधन है, जिसमें बड़े हमारे पशु है, जिसमें दुधारू गाय है या भैंसें हैं या जो भी है, इन बड़े पशुओं का 33,000 रुपये प्रति पशु केवल 3 पशु तक दिया जाता था। इस बार जो फैसला हुआ है उसमें कितने भी पशु जो एक्चुअल के हिसाब से नुकसान हुआ है, चाहे उनकी संख्या कितनी भी हो, उसकी एक तो कीमत बढ़ाई गई है, उसको जो है 55,000 रुपये किया गया है। तो गौशालाएँ जिसको 5,000 रुपये के करीब मिलता था, गौशालाएँ भी 6,000 से ज़्यादा गौशालाएँ जो है पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुए हैं, उसको 50,000 रुपये प्रति गौशाला देने की जो है घोषणा हुई है और देना भी जारी कर रहे हैं।